आजमगढ़ जिले के बूदनपुर तहसील क्षेत्र के विकास खंड पथरौलिया के आज दोपहर बाबा परशुराम जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डा.सी. के त्यागी वशिष्ठ अतिथि रमाकांत मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा परशुराम हम ब्राह्मणों के आदर्श प्रणेता है, हमें उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। डॉक्टर सरोज पांडे ने बताया कि हमें बाबा परशुराम से शिक्षा लेने की जरूरत है। उन्होंने ब्राह्मणों के अस्तित्व को बचाने के लिए बारी से कहा कि भगवान परशुराम सदैव प्रहरी है। ब्राह्मणों ने एकता के सूत्र में बांधने देने का काम किया। लोगों को अनेक रोजगार के अवसर डॉक्टर का त्यागी हरिभम पांडे, शिवपूजन तिवारी, घनश्याम पांडे, चंद्रजीत त्रिपाठी, प्रतीक पांडे सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने विचार व्यक्त किए। कसक भी नजर आती है कि ब्राह्मण जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच नहीं पाया, हम पहुंचा नहीं पाए, अवसर नहीं मिला। लेकिन मित्रों, मैं थोड़ा उन सब बातों से अलग रह के काम करने वाला, सोचने वाला व्यक्ति। मैं मान के चलता हूं कि फिसल के गिरते हो तो खुद से संभलना सीखो, फिसल के गिरते हो तो खुद से संभलना सीखो, अंधेरी रात में किरण बन के चमकना सीखो। वक्त आ जाए वतन पे तो मेरे दोस्त, सर पे कफन बांध के निकलना सीखो, सर पे कफन बांध के निकलना सीखो। जीवन में हर व्यक्ति को अवसर मिलता है। हम सब तो बड़े भाग्यशाली हैं। दुनिया की हर जाति हमारे ऊपर चाहे जितना ताना बुनती हो, चाहे जितना आरोप लगाती हो, लेकिन मैं तो मान के चलता हूं डंके की चोट पर कि हमारा और हमारे पूर्वजों का सत्कर्म ऐसा था कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। हमारा यह गौरव, हम इस गौरव को बनाए रखें। लोग लंबे लंबे संघर्षों का इतिहास बताते हैं। किसने कहा था? और अवसर मिला जीवन के किसी क्षेत्र में तो आप अपने साथ कितने लोगों को लेकर के ऊंचाई को छूने का काम किए। और जब आप ऊंचाई को छूने का काम कर रहे होंगे तो सारा का सारा ब्राह्मण समाज आपके पीछे खड़ा नजर आता है। मित्रों, की संरचना कैसी हो, कैसे हमारा समाज आगे बढ़े, किस प्रकार हमारे समाज में जो कुरीतियां है वो दूर हो, और समाज में जो बैठा पिछड़ा व्यक्ति जो समाज में हमसे छूट गया है, पीछे बैठा है, उसके यहाँ भी हम पहुंचे, उसके सुख दुख, उसके दर्द में हम लोग शरीक हो और सब कुछ का सहयोग करें। बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी परिचय कराया कि किस प्रकार एक ब्राह्मण शास्त्र भी जानता है और समय आने पर शस्त्र भी उठाता है, और उन्हें परिचय के रूप में उठाकर यह दिखाने का प्रयास किया कि ब्राह्मण समाज
कितना मजबूत है। और ब्राह्मण समाज समय आने पर जो लोग ब्राह्मण समाज की तरफ बुरी निगाह से देखेंगे उनको जवाब देने का भी काम करेगा। इसी समाज से हमारे आचार्य चाणक्य भी आते हैं, जिन्होंने जब सिकंदर निकला और पूरे विश्व में कब्जा करने निकला और जब उसकी निगाह भारत की तरफ पड़ी तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करके और सिकंदर को उठा के पटकने का भी काम किया। ऐसे ऐसे समाज से निकले हुए आचार्य चाणक्य को भी हम लोग जानते हैं। तो यह समाज जहां एक तरफ योद्धा के रूप में परशुराम जी को भी जानता है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति और रणनीतिकार और कूटनीति में माहिर चाणक्य को भी प्रदर्शित करता है कि यह समाज भाषा, यह समाज संस्कार, यह समाज सनातन को लेकर आगे बढ़ने का काम करता है। उसके साथ साथ यह समाज अगर जरूरत पड़ी तो शस्त्र भी उठाने का काम करता है। सम्मानित साथियों, दो बातें कहकर मैं अपनी बात को विराम करता हूं, चूंकि वक्ताओं की लंबी फहरिस्त है और सब मेरे सीनियर है, गार्जियन अभिभावक है। मैं दो बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, ठिकानों में रहकर काम किया। ऐसे हमारे गार्जियन, ऐसे हम सब जिनको अपना आदर्श मानते हैं। परशुराम जी की आज जयंती है और हम सब यहाँ से निकले तो इस बात को ध्येय मान के चले कि हम अपने समाज का किस प्रकार हित कर सके, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह शैक्षिक हो, चाहे वह समाज में रहने वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, अपने समाज को किस तरीके से मजबूत कर सके और सबको एक साथ लाकर एक मंच पे जब भी ब्राह्मण की बात आए तो सब एक साथ हो। ऐसी परिकल्पना करके हम सब यहाँ से निकले। मैं बहुत